नमस्कार, ओम शांति। मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में कवि और उसकी कृति। मित्रों, कहा जाता है कवि अपने जीवन की पूरी शैली एक कविता के द्वारा, एक शेर व शायरी के द्वारा या कुछ मुक्तक के द्वारा व्याख्यित कर देता है। व्याख्यित मतलब अपने जीवन की पूरी शैली उसमें बयां कर देता है। हम नॉर्मल इंसान कैसे कैसे उसको कभी दुख में, कभी सुख में, कभी ज़िंदगी में कैसे कैसे लेके आते हैं। लेकिन ये अजीब है ना कि कविताएं लिखकर अपनी ज़िंदगी को बयां करना। इसी तरह से हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं अपनी कविताओं को लेकर राजेंद्र गोपाल व्यास जी भिलवाड़ा से, जो हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। उनको राष्ट्रीय पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया है 1989 में। आइए बात करते हैं उन्हीं की एक किताब मैं मुझे मिल गया में एक कविता है। बात करते हैं कि उन्होंने इस कविता में आखिर क्या किया है। आइए बात करते हैं राजेंद्र गोपाल व्यास जी से। व्यास जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी हुई आपके कार्यक्रम में आकर के। जी, बोलिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आपको ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जी खास करके मैं मुझे मिल गया, जी। आपको कैसा अंदर लगा कि मुझे एक राष्ट्रीय पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है? कविता जी, प्रश्न तो इतना गजब का है, पर मैं ग्राम्य जीवन से मेरा विकास हुआ है। मैंने जी कभी सोचा नहीं जी कि मुझे इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा, कभी नहीं सोचा। जी हाँ, सृजन की तरफ शुरू से मेरे संस्कार मेरे परिवार के और मेरे गुरुओं के रहे। मैंने 35 साल तक 30 साल तक यूँ समझिएगा हिंदी मंचों के राष्ट्रीय गीतकारों को सुना। जी जब मैं छोटा था, कॉलेज में पढ़ता था, जी तब मैं ये सीखना चाहता था कि ये लोग कविता कैसे लिख लेते हैं। जी 30-35 साल बाद मन में कोमल भाव जगा और जी मैं भगवान में भी आस्था शुरू से रखता था। क्या प्रभु, मैं भी ऐसे गीत कभी लिख पाऊंगा? हम्म कविता जी, यूं कहिएगा एक साधना के बाद में जैसे कोई कृपा ही हुई कि मैं यकायक गीत लिखने लगा। जी और मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ गीत जी मैं मुझे मिल गया का सृजन तो बहुत बाद में हुआ, जी लेकिन मेरे इस गीत ने मेरे जीवन के पूरे स्वरूप को बदल दिया। मैं मुझे मिल गया शीर्षक ही रोमांचित कर देने वाला होता है। जी। इसलिए इस पुस्तक में बहुत सारे गीत हैं, लेकिन मैंने इसका टाइटल मैं मुझे मिल गया ये कुछ रखा। विशेष कविता है। बिल्कुल कविता। जी ये इसलिए कि युवान वर्ग के लिए और एडल्ट के लिए तो इसमें कुछ चीजें आएगी, जी लेकिन एक उम्र के पड़ाव के बाद में मनुष्य इतने एसेट्स, इतनी प्रॉस्पेरिटी, इतनी समृद्धि पाकर के भी जी। भीतर से मुझे आनंदित नहीं मिला। तो मुझे लगा कविता जी कि शायद कोई कवि या कोई श्रोता किसी ऐसी चीज की खोज में यात्रा कर रहा है जो उसको तृप्ति दे दे। आपको ताज्जुब होगा इस गीत के जब मैं बंद सुनाऊंगा जी जी कि जी इस गीत को लिखने के बाद मैं विश्व की सबसे भाग्यशाली आत्मा स्वयं को महसूस करता जी हूं और प्रत्येक आदमी मुझे श्रेष्ठ दिखाई देने लगता है। ये कविता का एक स्वरूप है। जी। शुरू करने से पहले मैं आपसे, जी मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें सुनी हैं। जी। एक मुक्तक होता अरे है, वाह। तो वो मुक्तक 4 ही लाइनों में जी होता है। तो आप क्या वो 4 शब्द हमें कुछ मुक्तक के हाँ, ऐसे? मैंने बहुत सारे मुक्तक लिखे जी और आज के इस कार्यक्रम में मैं शुरुआत करूंगा एक बहुत अच्छे मुक्तक से। अब जी। देखिएगा, मुक्तक का अर्थ होता है जो आपको मुक्त कर दे। क्या बात है। आप अपनी जड़ताओं से, आप अपने पूर्वाग्रहों से, आप अपने संस्कारों से कहीं बद्ध है, इसलिए आप उड़ नहीं पाते हैं। जब हम्म। हमारी पोइट्री भीतर एक रसायन का काम करती है, जी तो एक मुक्तक सुनाता हूं मैं आपको। जी आपको आनंद आ जाएगा कि मुक्तक होता क्या है जरूर। और उस मुक्तक के जरिए मैं कहना क्या चाहता हूं। एक मुक्तक है मेरा, मन नाम से। जी देखिएगा, मन सुंदर हो गीत भी सुंदर हो जाता है। जी बिल्कुल। कोई मुझे पूछे कि व्यास जी आप इतने बढ़िया गीत लिख लेते हो, इसके लिए क्या चाहिए? एक प्यारा मन चाहिए। एक प्यारा मन चाहिए, एक प्रफुल्लित मन चाहिए। जैसे एक खिला हुआ गुलाब होता है ना, जी 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 ऐसा मन होना चाहिए। जी मन सुंदर हो गीत भी सुंदर हो जाता है। दूसरी पंक्ति सुनिए, मन अगाध हो गीत समंदर हो हो जाता जाता है। है। जब चरित्र का चमके चंद्रमा
जब चरित्र का चमके चंद्रमा तब ही ज्वार उठ जाता है। क्या बात है, बहुत ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा ज्वार भाटा क्यों आता है। जी 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 इसके लिए कविता के लिए केवल नॉलेज और शब्द नहीं चाहिए कविता जी, इसके पीछे चरित्र की रचना भी होनी चाहिए। जी, मतलब इसलिए चरित्र एक हाँ हमारा हाँ जब जैसा तक होगा हाँ वैसे ही। वैसा वैसा जी वैसा जी 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 तो सुंदर मन के पीछे एक बहुत अच्छे चरित्र का विश्लेषण काव्य करता है। अगर पीछे आपका एक निष्कलंक चरित्र है तो कवि जो अपनी बात शब्दों से कह रहा है वो श्रोता के हृदय तक उतरती है और रूपांतरण शुरू तो होता क्या ये आपके मन में अपने आप आता है या कभी अकेले बैठते हैं तब सोच के आता है, या कभी कोई जैसे कोई दुख हो गया, सुख हो गया है। या कुछ ऐसी बात होती है तब आप ये सब बनाते हैं या कैसे? कविता जी मुझे लगता है आप बहुत मूड में हैं आज जी और आप उन मेरे अनकॉन्शियस तक ये प्रश्न की किरणें जाती है जी कि ये तो फैक्ट है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। बिना दर्द तो न शायरी होती है न जी कविता होती है। जब चोटें पड़ती है न कविता जी तो प्रभु की कृपा होती है। वो भी तो किसी चीज को चमकाने से पहले रगड़ के साफ करता है। हम आघातों से इतने पीड़ित हो जाते हैं कि उसके रिलैक्सेशन के लिए फिर बस कविता आ जाती है। हम कोई दिमाग लगा के, मैं कोई कलम लेके बैठता नहीं कि आज मैं कविता लिखूंगा। ये कोई एक्ट नहीं है, ये कोई कार्य नहीं है, ये तो घटती है। ये तो एक ऐसी लीला है जिस पर उसकी कृपा हो जाए तो गीत बन जाते हैं, ऐसे मुक्तक बन जाते हैं, कभी पंक्तियां बन जाती है। जब अपन इस गीत पे चर्चा करेंगे तो जी आपको इसकी गहराई का अनुभव होगा कि आल्दो ये गीत है क्या। तो इससे संबंधित आप जब थोड़ा सा इसके अंदर उतरेंगे हम लोग, आपको आनंद आएगा। इसकी पहली पंक्ति मैं शुरू कर देता हूँ तो आपको जरूर, प्रश्नोत्तर बिल्कुल करने में मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मुझे मिल गया। आप देखिए इसकी धुन में भी एक रिलैक्सेशन है। जब आपको कोई चीज उपलब्ध हो जाती ना तो आपका उतावलापन समाप्त हो जाता है। क्या आप बात जो है। चीज चाहते हैं वो अगर आपको उपलब्ध हो गई, एक चंचल बच्चे को भी आप खिलौना जो चाहता दिलवा दो, वो शांत हो जाएगा। जी 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 जबकि वहां बहुत सारे खिलौने वो जो पसंद कर रहा है उसको दिला दो। मन कुछ ऐसा है। मैं मुझे मिल गया, मैं मुझे मिल गया, मैं मुझे मिल गया, मैं मुझे मिल गया। कल जो मुरझाया था आज फिर खिल खिल गया, क्या गया, बात मैं है। मुझे मिल गया। जब जी तक आप अपने से नहीं मिलोगे तब तक आप में प्रसन्नता नहीं। आप सुखी हो सकते हैं ये मैं मानता हूं, आप आनंदित नहीं हो सकते। कोई दूसरा आपको आनंद दे ही नहीं सकता कविता जी। जब मैं अपने आप से मिल गया साधना के क्षेत्र में और जब से ज्ञान में आया हूं, मैं जिसकी खोज थी मुझे पता चला वो तो मेरे अंतःकरण में बैठा है। जब मैं जी उसे मिला तो ये शीर्षक बन पड़ा। क्या बात है। अगली पंक्तियां। जी कुछ बूंदे मिली वाह। मैं तुम्हें बांट दूं, हाँ कुछ बूंदे मिली हाँ मैं तुम्हें बांट दूं, मेरी सरिता बही मैं तुझे घाट दूं। क्या बात है, क्या बात है। आगे आप इसके छंद को मेरे से सुनेंगे जी तो आपको जरूर, बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल आप मुझे बिल्कुल। इशारा करते जाए शुरू की जी पंक्तियां क्या जरूर, है वही तो अच्छा। रस का जो क्रम है वो टूटेगा नहीं। जी जी इसका जी पहला बंद है, हम्म, कुछ बूंदे मिली। हाय हाय कविता जी, ये वो बूंदे हैं जिनमें सागर उतर जाते हैं। क्या बात है व्यास जी। मेरी ऑडियंस मुझे सुन रही होगी, जो कविता के करीब के लोग हैं, वो जब इसमें गए, ये है तो व्यष्टि की कविता पर ये लागू समष्टि पे होती है। ये अनुभव मेरा व्यक्तिगत नहीं होता है, ये पूरी कायनात पे लागू हो जाता है। क्योंकि जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, तो ये सबके साथ गुजरेगा। अगर मेरा अनुभव है तो ये सबका अनुभव बनेगा। कुछ बूंदे मिली जी मैं तुम्हें बांट दूं, मेरी सरिता बही मैं तुम्हें घाट दूं। क्या बात। मैं आज आपको घाट दे रहा हूं, मेरी कविता की नदी में आप नहाओ। जी बिल्कुल। कविता की नदी भी धन्य होगी और उसमें स्नान करने वाला श्रोता भी आनंदित होगा। जी कुछ बूंदे मिली मैं तुम्हें बांट दूं, मेरी सरिता बही मैं तुम्हें घाट दूं। आगे का फलित देखिएगा। एक झोंका उठा है हवा में अभी। जब आपका आमंत्रण मिला
कि मुझे कुछ कविताएं प्रस्तुत करनी है, ये मेरे लिए हवा का झोंका था। मैं तो उसी दिन खिल गया जब आपका टेलीफोन आया। जी। एक झोंका उठा है हवा में अभी, ऐसा मौसम न आया था पहले कभी। जी। अब आपके प्रश्न का उत्तर है इसमें। चोट ऐसी लगी कि मैं पूरा हिल गया, क्या मैं मुझे मिल गया। इशारा मिल गया होगा, बिना चोट गीत आते नहीं हैं। क्या बात है व्यास जो जी। सुखों में पले हैं वो कविता समझ सकते होंगे, कविता लिखना योग्यता नहीं है, ये प्रभु की कृपा है। इसमें एफर्ट्स काम नहीं करते कविता जी, ग्रेस मिलता। आप तो अंतःकरण को शुद्ध करके एक शिशु की भांति हो जाओ, कविता खुद चल के चल आपके कर पास आएगी। आएगी। जी और जी। संयोग देखिएगा, आपका नाम भी कविता, तो शुक्रिया। मेरे लिए तो कविता स्क्वायर रूप में है। जी। जी। बहुत अच्छा, आगे दूसरा है, बंद लीजिए। छाँव छोड़ता गया, हाँ, पूरा पढ़िए। छाँव छोड़ता गया, छाँव ढूंढता फिरा, हाँ, 10 दिशाओं गया, गहरे गड्ढे गड्ढे मिल गिरा। गिरा। आगे बोलिए, बढ़िया बोलिए। अच्छा मैं दौड़ ही को, हाँ ओह, ये अच्छा लगेगा। दौड़ को लगी दी थी हाँ, उस उस ठहराव। ठहराव ने, हाँ, मेरे पर्वत उखाड़े उखाड़े थे थे उस उस बहाव बहाव ने, ऐसा सा आया वो तूफान कि कि मैं मैं पिल पिल गया गया। है। मैं इसमें एक मुझे मुहावरे का भी प्रयोग हुआ। अब जी मैं इस गीत को गाऊंगा तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जी होता क्या है, हम आनंदित ही पैदा होते हैं, जी लेकिन जैसे जैसे मन विकसित होता है ना, मन चाहने लगता, मन चॉइस लगने लगता, मन अपनी अनुकूलता चाहता, प्रतिकूलता को हटाने लगता है। तो मेरे बचपन का फ्लैशबैक में मैं पीछे गया तो ये बंद निकला। छाँव छोड़ता गया, मैं प्रसन्न ही था, आनंदित ही था, लेकिन अब मुझे सुख लेना था, मुझे नाम लेना था, यश लेना था, पैसा लेना था। तो मैं हिंदी मंचों के कार्यक्रमों में जाने लगा। तो एक जगह मुझे समृद्धि मिली, यश भी मिला, पैसा भी मिला, आनंद घटता गया। तो इस पीड़ा को मैंने इस बंध में लिया। छाँव छोड़ता गया, छाँव ढूंढता फिरा। किसी चीज को छोड़ने के बाद आप कैसे, जो आपके हाथ में थी वो तो छोड़ दी, अब आप उसी चीज को ढूंढ रहे हैं। कविता आप यूं समझिएगा एक संवाद की शैली भी है। कविता मनोरंजन का विषय नहीं है कविता जी, कविता मनोभंजन का भी विषय है। विषय है। ये हमारे मन को तोड़ती भी है, और जब मन की जड़ता टूटती है ना, तो हृदय को मौका मिलता है अपनी बात कहने का, और मस्तिष्क को विश्राम मिलता है। जी जी जरूर। छाँव छोड़ता गया, छाँव ढूंढता फिरा, 10 दिशाओं गया, गहरे गड्ढे गिरा। ये हमारी 10 इंद्रियां भी है। यहाँ फिलॉसफी भी लाया हूं मैं इस गीत में। जी स्पिरिचुअलिटी तो आगे आएगी, पर एक दर्शन शास्त्र भी लाया कि 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों के वशीभूत में इधर उधर ऐसी यात्रा कर गया जो मुझे नहीं करनी थी। इसलिए कह रहा हूं, छाँव छोड़ता गया, छाँव ढूंढता फिरा, 10 दिशाओं गया, गहरे गड्ढे गिरा। अब पंक्ति आती कविता की। दौड़ को लंगी दी थी उस ठहराव ने, मेरे पर्वत उखाड़े थे उस बहाव ने, ऐसा आया वो तूफान की मैं पिल गया, मैं मुझे। जी मेरा जी जो बीच में अहंकार बन गया था, मैं इधर उधर भटकने लगा। हर आदमी की जिंदगी में एक लंगी, एक ऐसी घटना आती है जो उसे रोकती है और सोचने को मजबूर करती है कि कहीं तुम अहंकार को लेके तो यात्रा नहीं कर रहे हो, कहीं तुम केवल अपने लिए तो यात्रा नहीं कर रहे हो, क्योंकि इस सृष्टि में आपका जन्म और आपके कर्म एक निर्धारित प्रभु की रचना के तहत हुआ है। दूसरे बंद में मैंने ये कहने की कोशिश की। आगे तीसरे सुनते हैं। बंद में बढ़िएगा कविता जी, आपको बहुत आनंद आएगा। जी बहुत तीरथ किए वाह। पर ना भीतर गए, वाह, बहुत तीरथ किए पर ना भीतर गए, एक बेहोशी में ही सब करतब किए। आगे लीजिएगा थोड़ा। दूसरों को रिझाने में हम चूक गए, हाय हाय, क्या बात है, दूसरों को रिझाने रिझाने में हम में चूक गए। चूक गए, वो तो अकड़े रहे हाँ, और हम झुक झुक गए। गए। मेरा मेरा पर्वत विका बिका और और उनका तिल गया। तिल गया। अब आपने तो कविता जी बड़ी
सीधे सामान्य स्थिति जी में इस चीज को को पढ़ बिल्कुल दिया, जी। लेकिन मेरी जिंदगी के 55 बरस इस छंद को लिखने में गुजरे। जहाँ तक पंक्तियां देखेगा। मैं जी आपकी बात जी काट रही हूँ, जी जहाँ तक आपने ये कविताएँ लिखी हैं, ऐसा लगता है कि काफ़ी भीतर तक आपने बहुत दुःख, कठिनाइयों के साथ आपने अपना रास्ता आगे तय किया हुआ मुझे है। तो मजा आता है अच्छा, जिंदगी में अगर बाधाएं नहीं आए। ये कहानी है दिए की और तूफान की। प्रभु तो कहता है कि परिस्थितियों पर आपको आगे बढ़ना है। मार्ग हुँ, में कोई पत्थर आया तो मुझे ठोकर थोड़ी खानी है, उस पे चढ़ के मुझे आगे बढ़ना है। देखिए इसमें एक फिलॉसफी क्या आई है। जी, बहुत तीर्थ किए, सच में कविता जी मैंने 4 धाम भी किए हैं, यात्राएं की, हुँ, पर मुझे सुकून नहीं मिला। वहां अनुभव लेके आया हूं कि ये पर्यटन हो सकता है। क्या ये बहिर यात्रा मुझे, क्या परमात्मा बाहर है जो मुझे संतुष्टि प्रदान करेगा? नहीं। जब मैं योग ध्यान में गहरा उतरने लगा तो ये पंक्तियां भी मुझ में उतरने लगी। क्या और बात है। पंक्तियां देखेगा। बहुत तीर्थ किए पर न भीतर गए, एक बेहोशी में ही सब कर तब किए। कि हर आदमी की तरफ मैंने झांका, सब मूर्छा से कोई काम कर रहा। आदमी, इवन मैं बताऊं आपको, वो अपनी कार भी मूर्छा में ही चला रहा। हुँ, होश पूर्वक हम कोई काम कर ही नहीं रहे। हमें बहुत देर तक भोजन के का स्वाद का पता ही नहीं चलता। हमें 5 मिनट बाद पता चलता है कि इसमें नमक कम है। आदमी इतना मूर्छित है। होश पूर्वक काम होने चाहिए। इसलिए मैंने क्या लिखा, बहुत तीर्थ किए पर न भीतर गए, जी, एक बेहोशी में ही सब कर तब किए। क्या बात और है। हमने क्या जुआ खेला, दूसरों को रिझाने में हम चुक जी, गए। वो तो अकड़े रहे और और हम हम झुक झुक गए। गए। जी, जी, मेरा पर्वत बिका, ये गेम है। हुँ, मेरा पर्वत बिका और उनका तिल गया, मैं मैं मुझे मुझे मिल मिल गया, गया। क्या ये बात। बेहोशी तोड़ी मैंने। हम भीतर अगर ध्यान नहीं करेंगे तो हमारी दशा यही हो। क्यों? हमारी पूरी जिंदगी दूसरे को खुश करने में निकल गई। कविता जी बताइए, क्या आज तक हमसे कोई खुश हुआ है? नहीं होता जहाँ है। तक तो नहीं होता है। चोटें लगती है। बिल्कुल, फिर आपको महसूस होगा कि मूल धर्म है खुद आनंदित हो जाओ यार। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको दुखी बना दे या दुख पैदा कर दे। आपको और बता दूं, दुख की रचना हमने खुद ने की है, परमात्मा ने तो आनंद को सृजित किया है। हुँ, जैसे जैसे आप जीवन यात्रा पे आगे बढ़ेंगे, आपको एक कविता की, ये वैल्यू बेस्ड गीत भी है। इस गीत ने हिंदी मंचों पर मुझे बहुत बड़ी पहचान दिलाई। मैं बहुत अच्छा बोला होऊंगा। कविता जी, आज इस इंटरव्यू में जो मेरा अनाथ चक्र जग रहा है ना, अकल्पनीय। और आप स्वयं इसकी बधाई की पात्र है कि आप ऐसे बढ़िया प्रश्न जी, कर रही है शुक्रिया। कि मैं खुद आज इस गीत की गहराई में और डुबकियां लगा रहा हूँ। अगला बंद लीजिएगा। जी, बहुत इसमें अच्छा। बीच में एक जी बात पूछना जी चाहती हूँ। जब आपने ये कविता लिखी, जी जब आपने ये गीत या जी जो भी जी पंक्तियाँ लिखी, जी। उस टाइम आप किस रूप में थे? देखिए, सिंप्लिसिटी तो मेरा एक स्वभाव है। जी, हाँ, मैं अलग से कवि नहीं बनता हूँ। हुँ, हमारे यहाँ हमारे गुरुओं ने भी कहा, शास्त्रों में भी कहा है कि आप कवि बाद में हैं और एक अच्छे इंसान पहले पहले हैं। हैं। एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, हुँ, लेक्चरर, वो सब कुछ है। लेकिन अगर एक अच्छा इंसान नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। तो मैं कवि बना नहीं, बस चोटें लगती गई। मेरे ये गीत की एक पंक्ति इसके साथ आएगी। जी, मैं जो कुछ लिखता हूँ प्यारो, है उसकी क्या बात सौगात। है! मैं भी क्या लिख पाता, मेरी है क्या है कितनी औकात। मैं तो औकात। बहुत छोटा प्राणी हूँ, हुँ, लेकिन जब वो गिफ्ट देता है तो मैं उसको, और आप देखना, निर्दोष बने रहोगे तो परमात्मा बहुत गिफ्ट देता है। कविता तो क्या है, आपको वो दे देगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब जी, वो जी। देता है तो झोली फाड़ के देता है। तो हुँ, आपका ये प्रति प्रश्न भी मुझे अच्छा लगा कि मैंने कोई एफर्ट्स नहीं किए हैं। मूड में रहा, मस्त रहा। गीत कैसे बनते गए, कैसे छपते गए, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरी ये किताब किसने निकाली। इस पर कभी हुँ, अपन चर्चा करेंगे या प्रश्न होगा तो बताऊंगा। अपन एक फोटोस्टेट नहीं करा सकते। इतनी बड़ी कृति, करीब 30,000 प्रतियां हमारे गुरु ने
प्रकाशित कराई है जी, और ये जी। निशुल्क बांटी जाती है। हम मेरे गुरु ने अच्छा। प्रसाद के रूप में, ये गिफ्ट के रूप में दी जाती है। हम्म। मैं चाहता तो इससे कमा भी सकता था, जी बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। हमने ये अमूल्य ही माना इसको, और कोई हम्म। स्वीकार कर ले तो हम धन्य हो जाते। जी जब ये जी। बुक मैं किसी को देता हूँ ना, तो हम्म। बड़ी विनम्रता से देता हूँ, क्या प्रभु ये मेरा पुस्तक आप स्वीकार करेंगे, आप इसकी गहराई में उतरेंगे तो मैं और मेरी कविता धन्य होगी। तो जब आप अपने परिवार में होते हैं, आप कविताएं गाना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, परिवार भी सारा क्यों नहीं, आनंदित हो जाता अरे हो? हमारे किराएदार तक ऊपर आ जाते हैं, हमें जी चाय की व्यवस्था तो करनी पड़ती। जी। मैं जब मूड में गुनगुनाता हूँ हम्म। तो निश्चित रूप से आप मानिएगा कि मेरे परिवार के लोग भी पसंद करते ही हैं, और मैं कंटिन्यू नहीं गाता ना, इसलिए भी पसंद करते हैं। जी। मैं यूं चला चला के ऐसा नहीं, जब मूड होता है तब गुनगुनाता हूँ, तो सहज में कोई मेरे निकट आ जाता है, बच्चे आ जाते हैं, बड़े जी आ जाते हैं, जी हमारे जी किराएदार आ जी जाते हैं। जी जी। और मैं दूसरे के कमरे के उस अनुशासन का भी ध्यान रखता हूँ कि कहीं मेरे गाने से उनको डिस्टरबेंस नहीं जी हो। जी। आगे है, जी दर्द पर रिझना, हाँ, दर्द पर रिझना एक नूतन कला। है, पंक्ति समझे, इसका स्वाद लीजिएगा। पहली पंक्ति है, दर्द पर रीझना, यानी फिदा होना। हम तो अच्छा। खुशियों पे ही फिदा होते हैं, थोड़ी जी। सी प्रॉब्लम आवे तो मुरझा जाते हैं। मुरझा जाए। 2 मिनट अगर लाइट चली गई, आपके इन्वर्टर नहीं है, तो आप परेशान हो जाएंगे क्या? नहीं 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 भाई, हो जाते हैं आजकल तो अरे नॉर्मली। नहीं नहीं नहीं, मेरे तो यहाँ एक छोटी पंक्ति और है, चीज खोती है तो कद्र होती है, हम्म। होती है तो पता नहीं पड़ता, वारी जड़ता वारी जड़ता क्या बात वारी। है। बिजली का आपको 5 घंटे तक पंखा चल रहा, आपको पता नहीं चलेगा कि बिजली 2 मिनट चली जाए तब पता चलता। ये क्या है, ये मानव स्वभाव। आपके स्कूटर की, एक्टिवा की चाबी खो जाए ना, तब आपको पता चलता कि 80,000 पे वो 50 पैसे की जी चाबी जी जी। कितनी इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसको सप्लीमेंट करते हुए कहता हूं कि दर्द तो मिलेगा, ये जगत का अर्थ ही दर्द, पीड़ाएं तो मिलेगी, लेकिन आप पीड़ा की अलकेमी से आप कैसे वो प्रसन्नता बना सकते हैं। आप अच्छे कुशल वैज्ञानिक भी बनिएगा। मैंने चीजों को मॉडिफाई किया। दर्द पर रीझना एक नूतन कला। आपको पता है कविता जी, कलाएं सीखनी पड़ती, जी सीखनी बिल्कुल पड़ती। बिल्कुल। आज आपको एक विश्व में अद्भुत बात कह रहा हूं, जो शायद किसी कवि ने, मेरा अहंकार नहीं है, जी दुनिया की हर कला आप सीख सकते हैं। पेंटिंग सीख सकते हैं, ड्राइंग जी सीख जी सकते हैं, जी। म्यूजिक सीख सकते, स्कल्पचर सीख सकते हैं, आर्किटेक्ट सीख सकते हैं, थिएटर सीख। आपने कभी सुना कि कोई कविता सीख रहा है किसी के पास? नहीं, आज तक दुनिया की पहली विधा है जो सीखी जो नहीं अपने जाती आप है से कविता भीतर से आती जी। है। किस जन्म के संस्कार और पुण्य जब इकट्ठे होते हैं, तब कोई कवि बनता है, जैसे कि आप। ऐसा कुछ नहीं। तो जी मैं कह रहा था, दर्द पर रीझना एक नूतन कला, दर्द पर रीझना एक नूतन कला। एक प्रति प्रश्न मैं आपसे करता हूं, जी आपकी जिंदगी में भी जब कोई नेगेटिव परिस्थिति आती है, जी। आप प्रसन्न होते हैं या इरिटेट होते हैं? प्रसन्न तो सच बता। होते नहीं है हाँ, तो बिल्कुल। ये गलत है। मैं खुश होता हूँ। सच में खुश होता हूँ। क्यों? वो अक्सर। मेरे एग्जाम है, जी। वो मेरे पेपर है, हम्म। वो मेरे पेपर है, वो मुझे पास करना है। अगर हम्म। हम स्टडी ही करते रहेंगे और एग्जाम में नहीं बैठेंगे, तो आपका रिजल्ट कैसा रिजल्ट निकलेगा? कैसे आएगा, बहुत दर्द अच्छे। पर रीझना, क्योंकि अब तक आपको दर्द पर छीजना आता है। 84 लाख योनियों से हमने दर्द पर, हमारे संस्कार बन गए। जब आप ज्ञान में आते हैं, जब आप योग में आते हैं, जब आप गुरु के पास जाते हैं, जब आप उपनिषदों में जाते हैं, जब आप सेल्फ रियलाइजेशन की यात्रा के पथ पे बढ़ते हैं, तो आपका ये संस्कार बदल जाता है, जैसा मेरा बदला। दर्द पर रीझना एक नूतन कला मैंने सीखी है, जिसने सीखी न ना हो हो। दूर होगी ना भला। पंक्तियां सुनना, एक मैसेज क्या दे रहा बात। हूं। जो भी आया है हक में तुम्हारे अभी, उससे जुड़ना, बगावत न करना करना कभी। कभी। क्या बात बहुत अद्भुत बात कह रहा हूं। बहुत अच्छा। आपके हिस्से में सब अनुकूलताएं आएगी जी कविता जी जी, जरूरी नहीं है। आपको पद अच्छा मिल गया तो पर्सनालिटी कमजोर मिल सकती है। जी आपका जी। दाम्पत्य जीवन में आपकी प्रिया बहुत अच्छी मिल गई, हो सकता है एबनॉर्मल बच्चा मिल जाए आपको, तो क्या उसको फेंकोगे, उसके साथ दुर्व्यवहार करोगे? नहीं। जी जो भी आया है हक में तुम्हारे अभी, उससे जुड़ना, बगावत न न करना करना कभी। कभी। मौन ऐसा भी उतरा मेरे, इशारा देखिएगा, मेरे होठ पर मैं इशारा यहां कर रहा हूं, क्यों?
मौन ऐसा भी उतरा मेरे होठ सिल गया, यहाँ चुप्पी रखनी है, भले यहाँ से बोलो। क्या तो बात है। कविता आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम भी करती है, जिसका रूपांतरण हो जाता है कविता जी, उसका ट्रांसमिशन बहुत तगड़ा होता है। मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे ये अवसर प्रभु ने दिया कि मैं अपनी कविता की व्याख्या आज पहली बार कर रहा हूँ। मैम, हम मंचों पे तो गीत पढ़ते हैं, जी जी ऐसे जी। ऐसे उसकी गहराइयों के H2O के फॉर्मूलों से लेबोरेटरी में उसका प्रयोग होता है, पानी बनता कैसे। आज मुझे जब आप इस सरिता में जब हम गोते लगा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि कितनी खूबसूरत कविता मैंने लिखी या जी मेरे जरिए लिखी। कविता का अंतिम बंद है, हम जी अपनी वाणी को विश्राम देंगे, जी लास्ट स्टेंजे पर चर्चा जी। कर लेते हैं। आगे, एक वो सुनार है, हाँ एक वो सुनार है जो पूरा तोलता, हाँ एक वो ही अनहद है हाँ। जो मौन बोलता। और समझे, बड़े कंट्रास्ट पंक्तियां हैं। जी बिल्कुल। छीन लेता सारे खार वाह वाह वाह। और मिश्री मिश्री घोलता। घोलता, अब आपको मजा आ गया होगा इस बात से। जी जी बिल्कुल। हमारी बॉडी में जो खार होता है वो प्रभु छीन लेता है। हम्म। देखिए, खार शब्द जो है वो मूल शब्द है। खार का मतलब नमक, नेगेटिविटी जी जी हमारी जी बॉडी में भी है, थॉट में भी है, जी जी जी। हमारी बिहेवियर एटीट्यूड में भी है। खार के आगे बू लगा दो तो क्या बन जाता है कविता जी, बताइएगा। खार शब्द के आगे बू लगा दो, खारबू। हाँ नहीं, खारबू नहीं, यूं पढ़िएगा, बढ़िया बात है, जी। बुखार आ जाता। खार अच्छा। के आगे बू लगा देने से क्या हो गया, बुखार। बुखार व्यक्ति को आज। बुखार क्यों आता है, जी उसमें जी। नेगेटिविटी ज्यादा है। हम्म। अब क्या करना है, आप पोइट्री में आइए, केवल मेडिटेशन के भरोसे मत रहिएगा, केवल मेडिसिन के भरोसे भी मत रहिएगा, इनका बैलेंस रखिएगा। अगर आप बहुत ज्यादा मेडिसिन पर निर्भर है तो आपको कंटिन्यू बुखार आएगा। तो आप क्या करिएगा, आप मेडिटेशन भी करिएगा, तो खार तो रहेगा लेकिन बू के बजाय नी लग जाएगा। अब बू के बजाय नी लगाने पे निखार आ जाता है। जी देखिए, जी आपके चेहरे पे भी आ गया सुनते ही। जी। एक बुखार वाले आदमी का मनोविज्ञान और चेहरा पढ़िएगा, एग्रेसिव मिलेगा। एक निखार और आनंदित आदमी का चेहरा पढ़िएगा, ऐसा लगेगा जैसे घर में आपके कोई बुद्ध चल रहा हो। क्या तो बात अंतिम बंद है हमारा, क्या। एक वो सुनार है। ये थोड़ी बारीक कविता, ये कविता सीनियर्स के लिए। इसमें मैंने एक शब्द का दो जगह प्रयोग किया। एक वो सुनार है, मैंने परमात्मा को सुनार कहा है, क्या जो बात है। हमारे विकारों के गहनों को शुद्ध करता है व्यवहार में डाल के। और एक मैंने कहा, हर महान पुरुष के पीछे कोई सुनार होती है, एक अच्छी शक्ति होती है। तो एक ही शब्द दो जगह अर्थ कर रहा है, ये इसकी ब्यूटी है, कविता का सौंदर्य ही यहाँ आया शिल्प में। जी। एक वो सुनार है परमात्मा, एक वो सुनार है। मैं आपकी तरफ भी इशारा जी करूं, जी मेरी ऑडियंस की तरफ भी इशारा जी करूं। जी। अगर इस देश में हमको सत्यम शिवम सुंदरम की उपासना करनी है तो कविता जी, इस देश का सौंदर्य बचना चाहिए। और क्या यहाँ मैं बात। एक डायलॉग कहूंगा आपको कि यहाँ सौंदर्य के पुजारी होने चाहिए। पर दुर्भाग्य है इस आधुनिकीकरण का और पाश्चात्य संस्कृति का कि आजकल लोग सौंदर्य के पुजारी नहीं, शिकारी हो गए। जी। मैं एक मैसेज दूंगा इस कविता के जरिए कि हमें सौंदर्य की उपासना करनी चाहिए। हम जब किसी शक्ति स्वरूपा के व्यवहारगत आए तो हमें उसके सौंदर्य के प्रति एक ऐसा सकारात्मक, ईश्वर ने एक ऐसी शक्ति इस धरती पर भेजी है। ये मैंने मैसेज अंतिम में इसको समाप्त करता हूँ। जी एक वो सुनार है जो पूरा तोलता, जी। अरे उसका काम बहुत तगड़ा। भले ही हम कह सकते हैं कि मुझे पूरा नहीं तोला गया, नहीं, कर्म की बड़ी बारीक फिलॉसफी को मैंने इसमें पिरोया। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, जी जो जी जी ज्यादा जी व्याख्या मैं जी नहीं कर रहा हूं, जी पर जी। इसका मैसेज यही है। एक वो सुनार है जो पूरा तौलता, एक वो ही अनाहद है जो मौन बोल बोलता। लेता। अब आप कह सकते हैं कि ये कंट्रास्ट क्या व्यास जी, मौन कैसे बोला जाता। अरे हमारे यहाँ इको का भी इको होता है, प्रतिध्वनि की भी ध्वनि होती है, इसी का नाम साइलेंस। क्या बात है, बहुत अच्छे। और मैं साइलेंस को बड़े सरल शब्दों में समझा दूं कविता जी। साइलेंस का अर्थ होता है जिसके साई के लेंस लग जाते हैं।
जी, जी। जिसकी आंखों में परमात्मा उतर जाता हो, जी, फिर जी, तो जी। प्रसन्नता। तो कविता का अंतिम बंद हम समापन करते हैं। जी। एक वो सुनार है जो पूरा तौलता, एक वो ही अनाहद है जो मौन बोलता। तो क्या करता वो? छीन लेता सारे खारे और मिश्री घोलता, क्या बात है, क्या जला बात है। देता दस्तावेज नई बही खोलता। क्या बात है। अब मैं कह सकता हूँ कि मुझे पूरा मिल गया, क्या बात है, क्या मैं बात है। मुझे मिल गया, जी। मैं तुम्हें मिल गया। कल जो मुरझाया था, कल जो मुरझाया था, कल जो मुरझाया था, आज आज फिर फिर खिल मिल गया, गया। जी। मैं मुझे मिल मिल गया। गया। क्या बात है व्यास जी। कविता जी आनंद है, सच में आनंद। बहुत कोई अच्छा लगा। ज़रूरी नहीं है कि मुझे अप्रिशिएट कोई करे न करे, जी, जी, लेकिन मैं जी। इस कविता के साथ इतना जिया हूँ, और हुँ। आज इस कविता ने मुझे फिर एक नया जन्म दे दिया जी। कि मैं ऐसे मुस्कराता हुआ रहूं, खुशियां बांटूं, और जो हुँ। प्रॉब्लम्स आए उन्हें पेपर मान के सफलता की ओर बढ़ूं। तो कवि होना और कविता का होना सार्थक हो जाता। आपने बड़े अच्छे प्रश्नोत्तर के साथ मेरे मन के कोमल भावों को आप उत्तर निकलवाने में भी बाबा की कृपा से बड़ी कुशल जी, जी, चितेरी जी। हैं। मैं जी। धन्यवाद करता हूँ व्यास आपका जी। कि एक जी, अच्छे बिल्कुल। गीत से हमारा संवाद हुआ। आप सबको धन्यवाद। जी, धन्यवाद। नमस्कार। व्यास जी, आज आपने अपने मैं मुझे मिल गया में कितनी अच्छी पंक्तियाँ लिखी जिससे मन और सुशोभित हो गया जी और महकने लगा जी खुशबू से। मुझे पूरी आशा है कि हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा हुआ होगा, ताकि जो नौजवान है कुछ कहते हैं कि जी हमें कविताएँ नहीं सुननी है। जी मैं चाहती हूँ कि आप कविताएँ ज़रूर सुनें, ज़रूर पढ़ें। उससे क्या होता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणाएँ भी मिलती हैं, और कुछ कविताएँ ऐसी होती हैं जो मुझे हमें आगे अपनी मंजिल तक भी पहुंचाती हैं। व्यास जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत आपका बहुत-बहुत नमस्कार नमस्कार धन्यवाद। नमस्कार। मित्रों, आज आपने देखा मैं मुझे मिल गया में व्यास जी ने कहा कि हमें कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, हमें मुस्कुराकर और साइलेंस होकर हमें परमात्मा का पूरा साथ मिलता है। इसी तरह से मुझे भी पूरी आशा है कि कविताओं को लेकर अपने जीवन की शैली को आगे बढ़ाएं, और अपने जीवन की मंजिल में पहुंचने तक आपकी ये कविताएं पूरी मदद करेगी। इसी के साथ अब ये कविता समाप्त करती हूँ। अगली कड़ी में नई कविता के साथ साथ में व्यास जी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।